नमस्कार, मैं ममता नेगी। आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। हमने सोशल मीडिया पर एक सर्वे किया था जिसमें हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि उत्तराखंड के कितने लोग हैं जो उत्तराखंड से बाहर अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में फंसे हैं और वापस उत्तराखंड आना चाहते हैं। इस सर्वे में हजारों लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया और वापस उत्तराखंड लाने की अपील की। कुछ लोग हरियाणा में फंसे हैं, कुछ लोग यूपी में फंसे हैं, कुछ लोग दिल्ली में, तो कुछ लोग चंडीगढ़ में। यानी कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उत्तराखंड के लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और वापस उत्तराखंड आना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाने पीने की भी समस्या है। उन लोगों का कहना है कि उनकी जितनी भी सेविंग थी वो अब खत्म हो चुकी है और उनके पास खाने पीने की परेशानी है और वो वापस उत्तराखंड आना चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि कल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ये दिशा निर्देश दे दिए हैं कि उनके राज्यों में फंसे हुए लोगों को बाहर भेजने की और उनके लोग जो बाहर फंसे हैं उनको लाने का काम सभी राज्य सरकारें शुरू कर सकती हैं। इस काम के लिए केंद्र सरकार ने कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सबसे पहले सभी राज्य सरकारें अपने वहाँ एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। उसके बाद अपने वहाँ फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग कराए और जो लोग नेगेटिव आते हैं उनको सैनिटाइज की गई बसों से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके राज्यों को भेजा जाए। इसके साथ ही राज्य सरकारें इस बात का भी ध्यान रखें कि उनके राज्यों में जो लोग आ रहे हैं उनको 14 दिन क्वारंटीन किया जाए और उसके बाद ही उन्हें उनके घर भेजें। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश आने के बाद से ही उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह सरकार अपने राज्य में फंसे हुए लोगों को बाहर भेजने और उत्तराखंड के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस राज्य में लाने के काम पर जुट गई है। इस काम के लिए उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने मुख्य सचिव को निर्देश भी दे दिए हैं। बाहर फंसे हुए उत्तराखंड के लोगों को वापस लाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह सरकार का ट्रांसपोर्ट से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट तक बैठकों का दौर जारी हो गया है। उत्तराखंड के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने की जिम्मेदारी उत्तराखंड की सरकार ने सचिव परिवहन शैलेश बगौली को सौंपी है। यानी कि अब ये उम्मीद की जा सकती है कि उत्तराखंड के जो लोग बाहर फंसे हैं वो जल्द ही अपने राज्य वापस लौट सकेंगे। देखिए इस पर हमारी ये पूरी रिपोर्ट। देश में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के कारण अलग अलग राज्यों में फंसे लाखों लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और आम लोगों को सशर्त आवाजाही करने की छूट दी है। लिहाजा इसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था राज्य सरकारों को करानी है। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव को निर्देशित करते हुए दूसरे राज्यों में पिछले 35 दिन से फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस प्रदेश लाने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार ने बाहर फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी है। राज्य सरकार अब इस पर विस्तृत व्यवस्था का स्वरूप तैयार कर रही है। कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने 24 मार्च से देश भर में लॉकडाउन किया है। इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने घरों को नहीं जा पा रहे थे। मजदूर अपने घरों को जाने को तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकारें व्यवस्था नहीं जुटा पा रही थी। मामला केंद्र तक पहुंचा तो गृह मंत्रालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है। मंत्रालय ने 6 पॉइंट्स की गाइडलाइंस राज्यों को भेजी है। इसमें बताया गया है कि कैसे सरकारें इन फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर सकती है। इस संबंध में केंद्र ने भी सभी मुख्य सचिव और हाई पावर कमेटी के सदस्यों को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इधर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद राज्य सरकार लॉकडाउन में फंसे लोगों को लाने और ले जाने की व्यवस्था में जुट गई है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बैठकें शुरू हो गई है। उम्मीद है कि जल्द राज्य सरकार व्यवस्था का खाका सामने रख सकते हैं। इसके बाद ही देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लोगों को वापस लाने की उम्मीद पूरी होगी। प्रदेश के लोगों को उत्तराखंड वापस लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभियान की जिम्मेदारी सचिव परिवहन शैलेश बगौली को दी गई है। ऐसे में सर्वप्रथम राहत शिविरों में रह रहे लोगों को उत्तराखंड लाया जाएगा और फिर सभी लोगों को वापस लाया जाएगा। घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब जो भी बाहरी राज्यों से उत्तराखंड लौटना चाहते हैं उन सभी को स्मार्ट सिटी का फॉर्म भरना होगा। साथ ही ये लिंक जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है इस पर अपना पूर्ण विवरण भरना होगा। उसके बाद इन लोगों को नोडल अधिकारी की मदद से स्क्रीनिंग और जांच की जाएगी।
यदि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव निकली तो उन्हें उत्तराखंड लाया जाएगा। यहाँ लाने के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। यह है राज्य सरकारों के लिए 6 पॉइंट की गाइडलाइंस। सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य सरकारें मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को घर भेजे जाने के लिए नोडल अथॉरिटी गठित करें। सभी अथॉरिटी अन्य राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके फंसे हुए लोगों को भेजने और उन्हें वापस बुलाने का काम करेगी। अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराए। अगर कहीं पर कोई समूह फंसा हुआ है और वो अपने मूल निवास जाना चाहता है तो राज्य सरकारें आपसी सहमति के साथ उन्हें छूट दे सकती है। फंसे हुए लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी। बगैर लक्षण वालों को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। जिस बस में लोगों को ले जाने की व्यवस्था होगी उसे पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा और अंदर भी लोगों को बैठाने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जाएगा। राज्य सरकारें फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए खुद रूट तय करेगी। घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी। इसके बाद सभी को 14 दिनों का होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। इस बीच लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप हमेशा ऑन रखना होगा ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।